अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। ए वेरी गुड ब्रांड न्यू मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे 30th ऑफ अक्टूबर 2025 सूरह अल बकरा की आयत 168 169 का तर्जमा लेकर हाजिर हैं। आज मैं यहाँ सिर्फ तर्जमा करूँगा। मुझे किसी अपने चाहने वाले, अपने प्यार करने वाले भाई ने व्हाट्सएप पे हमारा एक 24 मई 2019 का एक वीडियो भेजा है। मैं आज वो आपके सामने रखूंगा इसके बाद कि मैं कब से इन मौलवियों को चैलेंज कर रहा हूँ, गैरत दिला रहा हूँ कि अवाम को गुमराह न करो। अपने जितने वीडियो तुमने झूठे वीडियो अपलोड किए हुए उनको डिलीट करके कौम से माफ़ी मांगो। 24 मई 2019 से कैलकुलेशन कर लो, मैं 5-6 साल तो हो चले हैं, लेकिन किसी बगैरत के ना कान पे जूं तक नहीं रेंगी। किसी ने शर्म नहीं की कि कुछ गैरत करे, अवाम से माफ़ी मांगे, इस कौम को बचा ले। 2019 से लेके आज 30 अक्टूबर 2025 तक कौम का कितना बेड़ा गर्क हो गया है वो आपको नजर आ रहा है, और अगले 5 सालों में कितना बेड़ा गर्क होगा वो मैं बता देता हूं। इससे ज्यादा जबू हाली और अबतरी और बदहाली और अनारकी की तरफ ये माशरा जाएगा, तबाही की तरफ जाएगा। ये मौलवी उल्लू के पठे इस माशरे को बचा सकते थे, लेकिन यही ज़ोंबीज वायरस इस माशरे को तबाह करने वाला है। आज सबसे पहले सूरह अल बकरा की दो आयत हैं, 69, 168, 169, उसका तर्जमा करके 24 मई 2019 का वीडियो मैं साथ जोड़ दूंगा। आप देखिए और कमेंट जरूर करना कि मैं कब से इन ज़ोंबीज वायरस के खिलाफ काम कर रहा हूं, बल्कि मैं 2009 से कर रहा हूं। यह तो 2019 का वीडियो है ना, 2009 से इनके खिलाफ कर रहा हूं। लेकिन इतने बेगैरत हैं और अवाम इनसे बड़ी बेगैरत है कि मेरे मिशन को समझ नहीं रहे। उल्टा आज भी मुझे यहूदी भी कहते हैं। कल मुझे किसी ने पूछा, चाचा आपका कौम कौन सी है? मैं कभी मेरे काम से आपको मेरी कौम कौन सी लगती है? उन्होंने कहा जी यहूदी लगता हूं। तो इसका मतलब यहूदी मेरे जैसा काम करते हैं? इसका मतलब यह है कि यहूदी मेरे जैसा काम करते हैं ना, दीन का काम करते हैं, खालिस कुरान का काम करते हैं, सच्चा काम करते हैं, खरा काम करते हैं। यही उसने जवाब तो यही बख्शा ना मुझे यहूदी कह के। तो जनाब आप अपने असलियत दिखाते हो तो हम अपने जो अमाल है आपके सामने रखते हैं। सूरह अल बकरा की 2 आयत 168 169 का तर्जमा करके फिर मैं 2019 24 मई का अपना वीडियो साथ में जोड़ दूंगा। जरूर देखना और अपना फीडबैक जरूर देना। सूरह अल बकरा की 2 आयत का तर्जमा 168 169, ये अपने आप बन बैठे वाले हाकम, अपने आप बन बैठे वाले हाकम और मजहबी पेशवा लोगों को ये सबक पढ़ाते हैं कि माशरे में नाहमवारियां पैदा करो और सिर्फ अपने मफाद का ख्याल रखो। यही मौलवी कर रहे हैं, यही तुम्हारे हुक्मरान कर रहे हैं। ये अपने आप बैठने वाले हाकम और मजहबी पेशवा लोगों को ये सबक पढ़ाते हैं कि माशरे में नाहमवारियां यानी जराइम पैदा करो और सिर्फ अपने मफाद का ख्याल रखो और ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा करते चले जाओ। और लुत्फ ये है कि ये खुद साफ साख्ता मसलक के मतलब कहते हैं कि ये फरमूदा खुदाबंदी है, शरीयत का हिस्सा है। ऐ नौ इंसान, देखना तुम इन कवानीन खुदाबंदी से सरकशी बरतने वाले मुफाद परस्तों के पीछे ना लग जाना, इनकी कोई बात ना मानना। ये तुम्हारे भले की नहीं कहते, ये तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। खुदा का फरमान ये नहीं कि तुम सब कुछ समेट कर अपने ही लिए रख लो। इस तरह माशरे में ऐसी शक्ल पैदा कर दो कि किसी के यहाँ अंबार के अंबार लगे हों और किसी को एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर ना हो। उसका फरमान यह है कि तुम रिज़्क़ के सरचश्मों को तमाम नौ इंसान की परवरिश के लिए खुला रखो, इसमें से अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक नहायत खुशगवार तरीके से खाओ पियो। सूरह नंबर 41 उसकी आयत नंबर 10, सूरह नंबर 2 उसकी आयत 21-22, इसमें आपको इस बयान की वजाहत मिल जाएगी। और खुदा की तरफ ऐसी बातें मंसूब ना करो जिनका तुम्हें इल्म ना हो। आज का जो भी वीडियो मैं साथ जोड़ने जा रहा हूं 24 मई 2019 का, मैं तब से मौलवी को यह कहता हूं कि अपनी तरफ से मनगढ़ंत खुद साख्ता दास्ताने, झूठी रवायतें, झूठे ख्वाब ये सुन लो। मैं 2019 का ये तो वीडियो बाई चांस मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दिया, अल्लाह उसका भला करे। मैं 2009 से इनके पीछे चढ़ा हूं। ये तो हो गया सोशल मीडिया लाइफ, लेकिन प्रैक्टिकली मैं मेरा ख्याल कि 71 या 72 से
इन मौलवियों के खिलाफ हूं। तो अब मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपना 24 मई 2019 का वीडियो साथ जोड़ने जा रहा हूं। इसमें देखना, मैंने तमाम मौलवियों के, अक्सर मौलवियों के नाम लिए हैं। उनको कहा कि बंदे के पुत्र बन के ये जो तुमने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाए हुए हैं, झूठे ख्वाब, झूठी दास्तानें, झूठी रवायतें, झूठी कहानियां, अल्फ-लैलवी दास्तानें काट के जो तुमने वीडियो चढ़ाए हुए हैं, उनको डिलीट करो, कौम से माफी मांगो। लेकिन इन बगैरतों ने ना अपने चैनल डिलीट किए, ना कौम से माफी मांगी, क्योंकि इनको पता है कि अगर सच बोलेंगे तो इनकी दुकानों में बेचने को रहता कुछ नहीं। इनके जो जो अंबार लगे हुए हैं, लोगों का माल इकट्ठा करके, इनके पास फिर सिवाय नदामत के बचता कुछ नहीं। ये जरा वीडियो में लिहाजा कीजिए। और जो जो ये मेरा वीडियो देखो, इसको मैं टाइटल भी देगा ओल्ड इज गोल्ड, और थंबनेल पे भी ओल्ड इज गोल्ड लिखूंगा। तो आपने फीडबैक जरूर देना कि ये मैं कब से कोशिश कर रहा हूं इन मौलवियों को गैरत दिलाने की। जागते रहना, मेरे ते न रहना, तो प्लीज वीडियो जरूर देख लेना, तो मेरे सिंगा ते ना चुक लेना। आज भी मुझे यहूदी भी कहते हैं, कादियानी भी कहते हैं। मेरी सेहत पे क्या असर है? मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ 2009 से। 16 साल हो चले, पता नहीं बाकी 16 साल जिंदगी के हैं या नहीं, लेकिन एक मैं चैलेंज करता हूं, मेरी एक बात, एक मौकफ, एक हरफ, एक लफ्ज झूठा जरूर साबित कर देना, तुम मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जलीलो रसवा हो जाओगे, कखों हौले दुनिया में हो जाओगे, फीती फीती ते कौडियों हल्के हो जाओगे, लेकिन इस बंदे को झूठा साबित नहीं करोगे। हर आने वाला दिन पहले दिन से ज्यादा गजबनाक होगा, दर्दनाक होगा। जिल्लत और रसवाई, बर्बादी, तबाही, अजाब इलाही और गुलामी का दौर तवील होता जाएगा। हर बंदा जो अल्लाह के निजाम से टकरा रहा है वो जलील होता जाएगा, और आखिर में ये बंदा चाचा अब्दुल शकूर अपनी हर बात में सच्चा साबित होगा। वो है माइका लाल को 10-15 करोड़ में से, वो मुझे झूठा साबित करे, और मैं चाहता हूं कंजरो उठो, मुझे झूठा साबित करो। ये वीडियो देखो 24 मई 2019 का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज 24 मई 2019, आप सबको रमज़ान मुबारक। मैं आज इस मीडियम की वसातत से मेरे पाकिस्तान के जो उलमा इकराम हैं, मैं बड़ा उनको वैसे लेतर फेरता हूँ 2 नंबरों को, लेकिन आज एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। उनके नाम ले देता हूँ। सर फहरिस्त है तारक जमील, खादिम हुसैन रिजवी, अलियास अतार कादरी, ताहर फराडरी, पीर मोहम्मद अफजल कादरी, ताहर अशरफी, आसिफ जलाली, बड़े बड़े उलमा इकराम बने फिरते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये अवाम के तो पहले बेड़े गर्क हैं। ये अवाम को सुधरी नहीं, आपने अवाम को मज़ीद सुधारा नहीं, आपने अवाम का बेड़ा गर्क किया है। दहशत गर्द तैयार कर दिए हैं, गालियाँ देने वाले, धमकियाँ देने वाली एक फ़ौज तैयार कर दी है। आपने कोई इंसान के बच्चे तैयार नहीं किए, आपने शैतान के बच्चे तैयार किए, क्योंकि आप भी शैतानी सफ़ात के हामिल थे और आपने भी शैतान ही तैयार किए। इस रमज़ान के महीने की वसातत से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब उलमा इकराम जो बने फिरते हैं पाकिस्तान में, कमज़ोर हदीसें पढ़ना छोड़ो, अल्फ-लैलवी दास्तानें करना छोड़ो। कमज़ोर हदीसें पढ़ना छोड़ो, अल्फ-लैलवी दास्तानें करना छोड़ो, और ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ, रियलिस्टिक हो जाओ, हकीकत पसंद हो जाओ। जो तुम्हारा इल्म है सब ख्वाबों पे है, कमज़ोर हदीसों पे है और अल्फ-लैलवी दास्तानों पे है। तारक जमील साहब फरमा रहे जी, मैं मदीना में मस्जिद नबवी में बैठा था, एक हबशी आया अफ्रीका की तरफ से, उसने बोला जी मेरी आंख लगी थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए, उन्होंने बोला कि मस्जिद नबवी में आज तारक जमील तशरीफ़ फरमा है, जा जाके मेरा सलाम उसको दे। व्हाट अ नॉनसेंस। अच्छा जी, ताहर फराडरी वाला आ जाओ। बोला जी मैंने आलम रोया में, एक जगह बोलता है मैंने आलम रोया में 13 साल इमाम अबू हनीफ़ा की शिगिर्दी की है, दूसरी जगह बोलता जी मैंने आलम रोया में 32 साल, पता नहीं कि 33 साल के 36 साल इमाम अबू हनीफ़ा की शिगिर्दी की है। ये ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो जनाब, मौलवी साहिबान, उलमा इकराम साहिबान, ये ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो, नहीं तो मेरा छितर पौला तेज़ होने वाला है, फिर ना कहना दसिया नहीं। आपने दहशत गर्दों की, भौंकने वाले कुत्तों की एक टीम तैयार कर दी है। कोई तुम्हारे पास, किसी के पास लॉजिक नहीं। जो बंदा तुम्हें चैलेंज करता है, तुम्हें सीधा रास्ता दिखाता है
कि कुरान की तालीमात लोगों को बताओ, सही तर्जमे करो, सच्ची हदीसें पढ़ो, अल्फलाली दास्तानें, और ये ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ, उसके ऊपर तुम फतवे लगवा देते हो। ये कादियानी है, ये गुस्ताखे रसूल है। अब जी वो खादम से रजवी साहब, जिसका मैंने रखा खातू लंगड़ा, हदीस पढ़ता है जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करता है कि सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून और पेशाब मुबारक पी के शफा हासिल करते थे। व्हाट अ नॉनसेंस पाकिस्तानियों। जो दीन इस्लाम मुकम्मल पाकीज़गी, तकवे का, सफाई का हमें दर्स देता है, वहाँ सहाबा इकराम ये काम करते थे। लो जी, मैंने आपको 30 दिन का चैलेंज दे दिया, 30 दिन का नहीं, ईद तक का। ईद तक अपना किबला दुरुस्त कर लो जनाब तारक जमील साहब, ताहर फराडरी साहब, अलियास तार फराडरी साहब, खादुल लंगड़ा साहब, पीर पजारो साहब, आसिफ जलाली साहब, ताहर अशरफी साहब, उलमाए कौंसिल पाकिस्तान के जितने सारे अपना अपना किबला दुरुस्त कर लो। अगर किसी ने कमज़ोर हदीस पढ़ी, गलत तर्जमा किया, आयातों का गलत तर्जमा किया, अल्फ लैलवी दास्तान और अफसाने कड़े और ख्वाब सुनाए, तो मैं लित्र बहुत फेरना जी। तारक जमील साहब ख्वाब सुना रहे जी, कि पता नहीं कौन सा सहाबी था ना, नाम रटे हुए सहाबियों के, शजरा नसब पढ़ता सुन रहा था। कितनी दुनिया गुजर गई, खरबों साल दुनिया गुजर गई, तो 3-4 मिनट में आदम से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक शजरा नसब पढ़ दिया। व्हाट अ नॉनसेंस। अच्छा जी, सुना रहा है बैठा, लंबी लंबी शटर जी, एक सहाबी की आंख लग गई, तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, सफ़ेद बुराक पे बैठे हुए, कि या रसूल अल्लाह किधर जा रहे हो। साहबी ने दरियाफ्त किया, रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर जा रहे हो। कहता तुम्हें नहीं पता, कल ही तो 100 ऊँट सदका किए अबू बकर सद्दीक ने, या उस्मान गनी ने, उसकी जन्नत में हूर के साथ शादी करार पाई है। सारे अंबिया कराम वलीमे में बुलाए हैं, मुझे भी बुलाया है, मैं वलीमा खाने जा रहा हूँ। ओए भाई तारक जमील, इंसान के बच्चे बन जाओ। इस अवाम का तुमने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। तुमने कोई इंसान तैयार नहीं किया, सब शैतान तैयार कर दिए। तुमने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुआशरे का, दहशतगर्द तैयार कर दिए, कुत्तों की भौंकनी वाली टीम तैयार कर दी। जो बंदा तुम्हें चैलेंज करता है, तुम्हें सीधा रास्ता दिखाता है, उस पर फतवा लगवा देते हो। ये कादियानी है, ये यहूदी है, ये नसरानी है, ये सिख है, ये गुस्ताख रसूल है। इंसान के तुखम बन के जो सही दीन इस्लाम की रूह है वो लोगों के जिस्म में फूंको, जो असली तालीमात है वो लोगों को बताओ। तुमने अवाम को सुधारा नहीं है जनाब उलमा इकराम साहब, ये आपकी जान पे डबल जुल्म आएगा। लो जी, मौलवी साहब की बात सुनाता हूँ, मर गया मरदूद, ना कफन ना दरूद। और पीर हमीदुद्दीन सियालवी, अब पीरो तुसी भी इंसान दे पुत बन जाओ, तुसी जिन कढ़ दे ना, और किसी वारा भूत नहीं दो बच्चे हो। बिल्कुल तुसी इंसान दे बच्चे ना बने, तो एजाब तुम्हारी वजह से एजाब है इस पाकिस्तान पे। अब जी पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब क्या फरमा रहे हैं, कहते जी ढोल सुनना सुन्नत है, जाओ यूट्यूब पे जाके देखो। ढोल सुनना सुन्नत है, यानी जो काम ये मौलवी और पीर करते हैं वो सुन्नत हो गई। जो काम इनको रास है, जो काम इनको पसंद है, जो काम ये इनको मिलना चाहिए, वो इनको सुन्नत लगता है। तो पीर हमीदुद्दीन सियालवी और टैडी बकरा और देसी कजला लेला क्या कहता है कि जब कोई बंदा किसी पीर के हाथ पे बैत कर लेगा, जब वो बंदा फौत होगा तो पीर साहब उसको कब्र में रिसीव करेंगे। व्हाट अ नॉनसेंस। जब कोई बंदा किसी पीर के हाथ पे बैत कर लेगा, जी पीर जी तुसी मेरे माँ बाप ही तुसी हो, तो मैं अल्लाह तो पहले थोड़ी मनूंगा। बैत का मतलब यही है ना, मैं किसी और की नहीं मानता, तेरी मानता हूँ। जब कोई बैत कर लेगा, जब वो बंदा फिर मरेगा, बैत करने वाला नहीं मुरीद मरेगा, वो कब्र में उतारा जाएगा, तो कब्र में पीर साहब उसको रिसीव करेंगे। और यही बात ख़त्म नहीं की और पेटू बकरे ने, हमीदुद्दीन सियालवी ने फरमा रहा है, जब हिसाब करने वाले फरिश्ते आएंगे, सवालात पूछेंगे, मिन रब्बों का, मिन दीनों का, मिन नबियों का, तो पीर साहब जवाब देंगे। व्हाट अ नॉनसेंस। अब एक पीर का जी 10 मिलियन चेले हैं, 1 करोड़ चेला है जी, 10 मिलियन 1 करोड़ ही बनता है। पीर साहब कहनू कबर च सीव करके पीर तो भावें आवे आप कबर च कन फड़ाए होण। ऐ सारे पीरां तो मौलवी दे अल्लाह देखे कबर च कन फड़ा लेने, जो माशरे को गुमराह करते हैं। क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है? तुमने दीन का तशख्खुस बर्बाद कर दिया। तुम अल्लाह के दुश्मन हो, दीन के दुश्मन हो, तुम अवाम के, मखलूक के खुदा के, खलकत खुदा के, इंसानियत के दुश्मन हो। अपने सिर्फ एक्टिंग की खातर, अपने रुपयों की खातर, अपने मैल माड़ियों तो प्रोटोकॉल की खातर तुमने अवाम का बेड़ा गर्क किया।
कितना माल इकट्ठा किया ताहर फराडरी ने, कितना पैसा इन मौलवियों के पास। मौलवी तो मैं तो उसको आलम मानूं जो सारा अपना मालो मता सरकार के ख़जाने में डाल दे। लो जी, पाकिस्तान ऐसे भुखा मर रहा, पाकिस्तान की मैशत ख़त्म हो गई, पाकिस्तान के ख़जाना ख़त्म हो गया, पाकिस्तान पे कर्ज़ों का बोझ है। मैं उस पीर और मौलवी को, आलम को मानता हूँ जो अपने सारे ख़जाने सिर्फ 2-4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने का राशन रखें। अल्लाह पे तो अक्ल है ना। अगर मौलवियों का, पीरों का अल्लाह पे तो अक्ल है, लो जी सारा अपना माल जिन्हें वड्डियां जिन्नियां बाहर प्रॉपर्टियां बनाइयां पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर बड़े बड़े महल बनाए, पाओ सरकारी ख़जाने से। तुम शयातीन हो तो ये थोड़े को ईद तक का तुम्हारे पास टाइम है। सारे मौलवियों तो पीरो इंसान के बच्चे बन जाओ, मैंने कल्ले कल्ले के ना कच्चे चट्टे खोलने हैं। तुम शयातीन हो और शैतानों की जमात तुमने तैयार कर दी है। अब जिसको सीधे रास्ते पे लगाओ, ओ जी तुम मुझे कादियानी बना देते हैं, यहूदी बना देते हैं। कितने जुल्म की बात है। ये भी कानून पास होना चाहिए जो बिला वजह किसी को कादियानी बनाए उसको भी लटका दिया जाए, उसको भी तख्तादार पे लटकाया जाए जो मुसलमान को गैर मुस्लिम बना दे। ये जी इन मौलवियों ने तैयार की है फौज, ये कुत्तों की फौज तैयार की है चाचे पे भौंकने के लिए, खान साहब पे फौज पाकिस्तान पे भौंकने के लिए। इन मौलवियों को, इन पीरों के बाहर से फंड आते हैं, पूरे सबूत व शवाहद मेरे दादोशुमार ने इकट्ठे किए हैं। ये बरूनी एजेंडे पे काम करते हैं, दुश्मन एजेंडे पे काम करते हैं। ये कोई पाकिस्तान के खैर खा नहीं है। अगर पाकिस्तान के खैर खा होते, अल्फ लैलवी दास्तानें सुना के, फर्जी किस्से करके, ये अपने ख्वाबे झूठे ख्वाब सुना के लोगों को गुमराह ना करते। एक आ गया लशानी सरकार और शैतानी सरकार, बोला जी मेरे गुर्दे खराब हो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम, तीसा अलैहिस्सलाम ने हाथ पाया तो मेरा ऑपरेशन कर छड़िया। इन शरपसंदों से पाकिस्तानियों बचो। ये मौलवी तुम्हारे झूठे, ये पीर तुम्हारे झूठे। यार मैं तो सच्चे बंदे लभता फिरता हूँ। सच्चा बंदा कोई गैर मुस्लिम भी होगा, मुखलस हो, सच्चा हो, मुहिब्बे वतन हो, वफादार हो, मुत्तकी हो। दीन का मामला उसका मामला, दीन का मामला। अल्लाह को मानता या नहीं मानता, अल्लाह खुद ही सीधा कर लेगा, सबको अल्लाह सीधा करेगा। लेकिन जो सच्चा होगा उसकी मैं उसको बोलूँगा लभी ये बंदा सच्चा है, और तुम मुसलमान हो के झूठे हो। लिहाजा जनाब तुम्हारे पास को 15-10 दिन का टाइम है, अपना किबला दुरुस्त करो। जो तुमने ख्वाबों की कहानियाँ बना के यूट्यूब पे चढ़ाई हुई हैं वो सारियाँ रिमूव करो। लो जी मैंने ख्वाब देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बिच मेरे ख्वाब में ये हो गया तो मेरे ख्वाब में वो हो गया। जेदी ख्वाबां दियां फिल्मां पईयां यूट्यूब ते सारियां रिमूव करो। आवाम को बोलो जी माजरत चाहते हमने झूठे ख्वाब अपलोड किए सिर्फ आवाम को उल्लू बनाने के लिए, अपनी एक्टिंग चमकाने के लिए, अपना बिजनेस चमकाने के लिए। अपनी वीडियो डिलीट करो 10 दिन में, 10 दिन में ईद से पहले वीडियो डिलीट करो अपनी। जो झूठे ख्वाबों की, अल्फ लैलवी दास्तानों की, कमज़ोर हदीसों की बना के चढ़ाई है। और की पीर पुजारों के अंदर जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा हाजत के लिए गए तो छुपने के लिए जगह नहीं थी, तो एक सहाबी को बोला जा दरख्त पुट के लिया। उधर से दरख्त को हाथ लगाया, वो दरख्त चलता आ रहा है। इधर से दरख्त को हाथ लगाया, दरख्त चलता आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा यानी छुप गए, उन्होंने कज़ाए हाजत की। तो जो सहाबी दरख्त को धक्का लगा के ला रहे थे वो बोला जी मैं सोचता था भाग के जाऊँ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से निकला मैं खा लूँ। यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा पेशाब किया, सहाबी बोलता व्हाट अ नॉनसेंस, व्हाट अ नॉनसेंस। अपने आप को सीधा कर लो, मौलवी इंसान के बच्चे बन जाओ। तुमने इस माशरे का बेड़ा गर्क किया। अगर तुम इंसान के तुख्म होते, रा के फंड पे दुनिया की पाकिस्तान दुश्मन ताकतों के फंड से ना पड़ते होते, आज मेरे माशरे का ये हाल ना होता। रिमूव करो जितने तुमने झूठे ख्वाब चढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पे, मौलवियों पीरो सारे अपने अपने ख्वाब रिमूव करो, वीडियो रिमूव करो। बेड़ा गर्क कर दिया माशरे का। मैं लित्र बहुत फेरना जे, रिमूव करो वीडियो। 10 दिन के जी झूठे ख्वाब तो कमज़ोर हदीसा पढ़ चढ़ाइया हुई ते अल्फ लैलवी दास्ताना, ये हो गया तो वो हो गया तो वो हो गया तो ये हो गया। और तारक जमील आज जिन्ने तेरे झूठे ख्वाब सारे रिमूव करवा। कहते जी मैं मस्जिद नबी बैठा हबशीबा दौड़ाया और जी मैंने ख्वाब में देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे तारक जमील यहाँ, तारक जमील मुबल्लग शबल्लग कोई नहीं गए। ए थोड़े मौलवी मुबल्लग शबल्लग नहीं, ये मुबल्लगीन नहीं है, मुबलगीन है। मुबलगीन मुबलग होता है ना, मुबलग इन्ने पैसे, ये कोई मुबल्लगीन नहीं है, ये मुबलगीन है। मुबलगीन ये एक्टर हैं। ये सारे मीरा के तो वीना के तो रीमा के बच्चे हैं। ये सब एक्टर हैं। समझ लगी? अपने अपने वीडियो जोड़े ख्वाबां दे अपना चढ़ाए ना यूट्यूब ते रिमूव करके माफ़ी मंगो कौम को भी हमने झूठे ख्वाब चढ़ाए। वड्डे आए आलम बन के। पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदाबाद।